इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस चैप्टर को हम एक एक लाइन टू लाइन पूरा अच्छे तरीके से हर चीज़ इसमें समझेंगे। इसमें हम स्टार्टिंग में हमें बताते हैं कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं, जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। और फर्दर आप ये भी रिकॉल कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहली चीज़ सांस लेते हैं वो लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म चलते हैं, ग्रोथ होती है, हम लोग हाइट बढ़ती है ना, इस तरीके से। और जो नॉन लिविंग होते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं, उनमें ग्रोथ भी नहीं होती, वो बढ़ते भी नहीं है, सांस भी नहीं रहते हैं, है ना। तो डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं काफ़ी अलग अलग फंक्शंस। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ सेल। तो सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज सेल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ सेल। हम सेल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की, या फिर किसी भी ऑर्गन का सबसे छोटा पार्ट जो आप कह सकते हैं, जो एक सेल्फ सस्टेनिंग है, उसको हम सेल कहते हैं। सेल को हम एक ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक को जब हम एक साथ लगाते हैं तो घर बनता है, और इसी तरीके से जब हम बहुत सारे सेल्स को एक साथ लगाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बनती है या फिर हमारे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। उसने ऑब्ज़र्व किया था, ऑब्ज़र्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क जो होता है ना, उसके स्लाइसेस को ऑब्ज़र्व किया था मैग्नीफाइंग डिवाइस में। मैग्नीफाइंग जो डिवाइस होती है उसमें कॉर्क को रखा था। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। तो कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है जो ट्री होता है ना, पेड़ के एक तने को हम कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क को उसने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, आज से आप समझ लीजिए 400-500 साल पहले, उसने पेड़ के तने को क्या करा था, उसके नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखा था और उसको ऑब्जर्व किया था। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, उसने नोटिस किया कि भाई देख, मतलब क्या क्या होता है, कंपार्टमेंट होते हैं, इस तरीके से सेल कुछ दिखता है। जो कॉर्क है उसमें देखिए गोल सा है और बीच में देखिए छोटे छोटे क्या हैं, ये सेल्स होते हैं। तो इससे ही हमें पता लगा दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम्ब देखिए हनी बी की होती है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसी दिखती है। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया था कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल से कैसे अलग है। एक सेल दूसरे सेल से पार्टीशन सा हो रखा है, वॉल और पार्टीशन की तरह। तो उसने उसको बाद में क्या कहा गया था? सेल वॉल कहा गया था। ऐसे एक सेल है, फिर देखिए हर तरफ क्या है, इसके वॉल है ना, फिर दूसरा सेल बन के आ जाता है इसी तरीके से। तो हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। हर बॉक्स जो एक डब्बा टाइप का बन रहा था, रॉबर्ट हुक ने उसको क्या कह दिया कि वो सेल है। वॉट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेज और सेल इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। तो प्लांट का जब उसने बाग लिया था तो देखा था, जो ऑब्जर्व किया था ना हुक ने, वो एक्चुअल में डेड सेल थे। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑब्जर्व करे जा सकते हैं हम लोगों ने, तभी हम ऑब्जर्व कर पाए जो हमारी इंसान के सेल है, माइक्रोस्कोप्स का जब डिस्कवरी हो गई थी। तो काफ़ी लिटिल जो है सेल के बारे में पता लगा था। रॉबर्ट हुक की जो डिस्कवरी थी उसके ऑब्जर्वेशन के 150 ईयर्स बाद भी सेल्स के बारे में हमें बहुत कम पता लगा था। बट हमें आज जो है सेल्स के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर रख के हम लोग हर तरीके के सेल्स की जो है स्टडी कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और सेल होते हैं सबसे छोटे पार्टिकल। ये देखिए सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। अब देखिए हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो बोथ ब्रिक्स इन बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटी यूनिट जो एक ह्यूमन की बॉडी में होती है, वो सेल होती है। बिल्डिंग्स जो हैं वो ब्रिक्स से बनती हैं और उनकी अलग अलग डिज़ाइन होती है, शेप होती है, साइज़ होती है। इसी तरीके से जो लिविंग वर्ल्ड होता है, जो हम लोग इंसान हैं और बाकी दूसरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर चीज़ किस चीज़ से बनी हुई होती है? हर चीज़ जो है सेल से बनी हुई होती है। एक हैन का सेल
हम लोग ईजिली देख सकते हैं, मगर हम लोग जो अपने बॉडी के सेल हैं वो हम कैसे देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाते हैं। ये देखिए अनियन की पील है, इन्होंने येलो दिखा रखी है। वैसे जब हम लोग माइक्रोस्कोप में अनियन जो प्याज के जो एक छिलका अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना तो बहुत ही लाइट पिंक कलर का दिखता है, बहुत ही प्यारा सा लगता है दिखने में। अब जो एग का हैंड है वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल सेल को, और वो काफ़ी बड़ा होता है जो हम आंखों से देख सकते हैं, मगर हमारी बॉडी के सेल काफ़ी छोटे होते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल शेप, सेल नंबर, शेप एंड साइज़। तो देखिए साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया सेल्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से। जो मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, माइक्रोस्कोप क्या करता है, एक बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ को भी ना बहुत ही बड़ा करके दिखा पाता है। तो उससे हमें क्या पता लगा, जैसे कि उन लोगों ने ऑब्जर्व किया डाई जो हमारे कपड़ों पे होते हैं ना, आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। तो पूरे अच्छे तरीके से पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए उन लोगों ने क्या किया, डाई कर दिया। जो हमारे सेल्स होते हैं ना उन पे कुछ कलर लगा देते हैं ताकि वो अच्छे से उनको स्टडी कर पाएँ। क्योंकि हम जो होते हैं ना ह्यूमंस, देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हम हो गए ह्यूमंस, जानवर हो गए, कई हज़ारों तरीके के जानवर होते हैं, है ना। तो सारी के सारे जो जानवर हो गए, इंसान हो गए, सबके जो सेल होते हैं उनकी शेप और साइज़ ना अलग अलग होती है। तो शेप साइज़ अलग होती है। उनके ऑर्गन्स, जैसे हमारे ऑर्गन जो है एक हैंड के ऑर्गन से अलग हैं, इसलिए हम लोगों के सेल्स जो हैं वो भी अलग होते हैं। तो देखिए मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में भी, और मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे उनकी बॉडी में सेल्स होते हैं। और जो सेल्स होते हैं उनका नंबर भी वेरी करता है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर के सेल होते हैं, मतलब किसी में कम होंगे सेल, किसी में ज़्यादा होंगे। सबका जो शेप होता है सेल का वो भी अलग अलग होता है, उनका साइज़ भी अलग होता है, कुछ बड़े होते हैं कुछ अलग होते हैं। तो सेल्स वेरीज इन शेप, साइज़ एंड नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स। तो क्या आप गेस कर सकते हैं, एक जो बड़ा सा ट्री है या फिर एक बड़ा सा एनिमल है जैसे कि एलिफेंट हो गया, उसमें कितने सेल्स होंगे? तो नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो मतलब मिलियंस, लाखों, मिलियन, आप कह सकते हैं मिलियन के बाद बिलियन आता है, बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है। तो बहुत बहुत मतलब आप कह सकते हैं, आप ये समझिए कि अनगिनत, आप गिन नहीं सकते हैं, इतने ज़्यादा हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। तो हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं जिनकी शेप और साइज़ काफ़ी अलग अलग होती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, हर जो ग्रुप ऑफ सेल है वो अलग अलग जो है अपना फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरीके के सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब बिलियन इज़ 1000 बिलियन और ट्रिलियन इज़ 1000 बिलियन। तो एक बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं और एक ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। तो मिलियन के बाद बिलियन आता है, बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है। तो बहुत सारे हमारी जो बॉडी में सेल्स होते हैं, बहुत ही सारे। तो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो मल्टी हो गया, है ना। और ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज, तो ऐसा कुछ नहीं है। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा नहीं है कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो छोटे हैं तो उसकी वजह से मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप मतलब सरप्राइज हो जाएंगे ये जानकर कि ऑर्गेनिज्म जिनमें बिलियंस ऑफ सेल्स हैं आज, उन्होंने सिंगल सेल की तरह अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग, है ना। तो फर्टिलाइज्ड एग जो है, जब वो एग में से हेड निकलती है तो उसमें तो फिर बिलियंस ऑफ सेल्स हो जाते हैं, मगर जब वो एग होता है तो उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है ना। फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसीड। तो जैसे जैसे जो एग है वो बड़ा होता जाता है तो सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, सेल बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो हमें इसमें दिखा रखा 8.3 ए और बी। 8.3 ए जो है ये अमीबा है और ये वाला जो है वो पैरामीशियम है। बोथ जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो देखिए आप बड़े होने तक 10th 12th तक अगर आप बायो लेंगे तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के आपको नाम बताने हैं। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं, या तो आप सिंगल सेल कह सकते हैं या फिर आप यूनिसेलुलर कह सकते हैं। यूनि का मतलब होता है 1, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो यूनिसेलुलर का मतलब हो गया जिसमें एक ही सेल हो। तो एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम जो है एग्जाम्पल है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे के सारे जो नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, जो भी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, जैसे ब्रीदिंग करने का, डाइजेशन करने का और एक्सक्रीशन करने का, सारे के सारे फंक्शंस जो हैं सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम भी परफॉर्म करते हैं। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा कैप्चर करता है, अपने फूड को पकड़ता है, अपने फूड को डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पायर करता है, सांस भी लेता है, और जब उसका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर भी निकाल देता है ना। सिमिलर फंक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करते हैं, है ना। एंड कैरी आउट बाय अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज़ इन टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ऐसा होता है, सेल जो है, बहुत सारे जब सेल मिलते हैं, बहुत सारे सेल मिलने के बाद हमारा बनता है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलने के बाद बनता है एक ऑर्गन। ठीक है, तो ये वाला साइकिल होती है। सेल से बहुत सारे सेल एक साथ मिलते हैं तो टिश्यू बन जाता है, बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो उससे ऑर्गन जो है जनरेट होते हैं। अब शेप ऑफ सेल्स आते हैं। हम लोगों ने नंबर ऑफ़ सेल्स पढ़ लिया कि नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इस वाला जो चैप्टर है ना, पूरा हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल के अंदर के पार्ट्स क्या क्या हैं, और सेल का नंबर हमने अभी पढ़ लिया है। अब हम देख लेते हैं शेप ऑफ सेल। सेल जो है बहुत सारे अलग अलग शेप का भी होता है, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा की शेप ना इरेगुलर होती है, कोई पर्टिकुलर शेप का अमीबा नहीं होता है। इनफैक्ट अमीबा को हम कह सकते हैं इट हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। अब आप ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस की 2 हाथ, 2 पैर, एक मुंह, ऐसे करके होता है ना, मतलब हमारी बॉडी की डेफिनेट शेप होती है। अमीबा ऐसा भी कर सकता है अपने आप को, अमीबा ऐसा भी कर सकता है, अमीबा ऐसा भी, मतलब अमीबा अपनी शेप जो है वो कैसे अपने हिसाब से चेंज करता रहता है। मगर क्या है ना, अब अमीबा भी चेंज कर देता है शेप, मगर प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अब ऐसा होता है, देखिए ये जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा हो गया। अमीबा ने यहाँ पे खाना देखा तो अमीबा क्या करेगा, अपनी शेप ना ऐसे कर लेगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से, और उसके पास बढ़ता जाएगा, और ताकि वो खाना जो है जब तक उसके पास नहीं जाता, फिर जब खाना इसके मुंह के अंदर आ जाएगा तो ये पूरा बंद हो जाएगा अपनी शेप को चेंज करके। इसलिए हम इसको स्यूडोफीट कहते हैं, यानी कि स्यूडोपोडिया कहते हैं। अपने झूठे पैर बना लेता है, और ये हम लोगों ने 7th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है। दिस प्रोजेक्शन अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स एज अमीबा मूव्स एंड फीड। अमीबा जैसे आगे बढ़ता है, खाना खाता है, इसकी बॉडी की शेप जो है वो चेंज होती जाती है। तो हमने देखा कि जो बॉडी की शेप है अमीबा इजीली उसको चेंज कर लेता है। तो चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। तो स्यूडोपोडिया क्या करता है, अमीबा को मूव करने में हेल्प करता है, और फूड को कैप्चर करने में, खाने को पकड़ने में भी हेल्प करता है इसकी। अब देखते हैं इसमें क्या है। वाइट ब्लड सेल जो है ह्यूमंस में होते हैं, एक अनदर एग्जांपल है जो कि सिंगल सेल होते हैं। देखिए वाइट ब्लड सेल जो है ह्यूमन के ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, इंसान के खून में वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये एक सिंगल सेल का एग्जांपल है विच कैन चेंज इट्स शेप। तो वाइट ब्लड सेल जो है वो सिंगल सेलुलर होते हैं, हमारे ब्लड में, ह्यूमंस के ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और ये अपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। बट वाइल जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये एक सेल होता है। अमीबा जो है वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो वाइट ब्लड सेल तो सिर्फ सेल है, मगर अमीबा सिंगुलर सेलुलर है, सिंगल सेलुलर है, मगर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, और सारे के सारे फंक्शन अपनी लाइफ के वो परफॉर्म करता है। तो आप ऑर्गेनिज्म की शेप कैसे सोचेंगे भाई, जिसके मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जिसके लाखों करोड़ों सेल हैं। तो हम लोगों ने जैसे फिगर 8.4 में ये देखिए, फिगर 8.4 में हमें किस किस शेप के दिखे। एक तो सबसे पहला स्फेरिकल शेप है ना, एकदम गोल गोल सी शेप है इस सेल की, और एक स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब होता है इस टाइप की जो शेप होती है, इसको हम स्पिंडल बोलते हैं। तो देखिए स्पिंडल शेप होती है सेल्स की, है ना। और ब्रांच जैसा, ये देखिए कैसी ब्रांच बन रही है, ये देखिए नर्व सेल बोलते हैं। ब्रांच जैसी शेप का भी जो सेल होता है इसको हम नर्व सेल बोलते हैं। तो ये कई कई तरीके के हमने सेल देख लिए। तो मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। तो अब जैसे कि हमारा जो ब्लड है, मसल है, नर्व सेल है, काफ़ी सारे हमारे ह्यूमन बींग्स में सेल प्रेजेंट होते हैं। तो हर तरीके का सेल एक अलग तरीके के फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। जनरली क्या होता है कि सेल्स जो है ना वो राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, या फिर लंबे लंबे खिंचे हुए होते हैं। सम सेल्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, लंबे होते हैं और पॉइंट
जैसा होता है ना, देखिए दोनों तरफ। और सेल समटाइम्स इतने काफ़ी लंबे लंबे भी होते हैं, कई बार वो ब्रांचेस जैसे भी होते हैं, जैसे कि नर्व सेल होता है। नर्व सेल जो है रिसीव करता है, फंक्शन रिसीव करता है और ट्रांसफ़र करता है मैसेजेस को। तो नर्व सेल का काम क्या होता है? मैसेजेस को रिसीव करना और ट्रांसफ़र करना, और देयर बाय हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट ह्यूमन पार्ट्स। ये आपके 10th क्लास में भी आएगा एक चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हम पूरा नर्व सेल्स के बारे में देखते हैं कि नर्व सेल का काम क्या होता है। तो नर्व सेल का मेन काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी की हेल्प करना। तो ये हम लोगों ने शेप के बारे में देख लिया, है ना। हम लोगों ने इसमें क्या क्या देख लिया इस वाले वीडियो में? एक तो हमने नंबर ऑफ़ सेल्स, सेल क्या होते हैं, और सेल की शेप क्या होती है। अब इसमें आगे पूछा गया, बताते हैं कि क्या आप गैस कर सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ सेल कौन सी शेप होगी, हमारा कौन सा बॉडी का पार्ट होगा जिसकी क्या शेप होगी उस सेल की। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ सेल जो है वो एनक्लोज्ड होते हैं मेम्ब्रेन में। सेल के बाहर ना एक मेम्ब्रेन होती है, अंदर सेल होता है, फिर एक मेम्ब्रेन भी होती है। दिस मेम्ब्रेन जो है वो प्रोवाइड करती है शेप सेल को प्लांट्स और एनिमल्स में। तो जो मेम्ब्रेन होती है ना बाहर की सेल की, वही उस सेल को शेप प्रोवाइड करती है। अब सेल वॉल जो है वो एडिशनल कवरिंग होती है, जो कि प्लांट सेल्स में ना सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में क्या होता है? एक सेल होता है, फिर सेल वॉल होती है, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, और इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो है सेल वॉल। तो देखिए बैक्टीरियाज में और प्लांट्स में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है ना। तो देखिए सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। तो सेल के बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन, और अगर प्लांट्स और बैक्टीरियाज की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर उनको सेल वॉल भी हमें उसमें देखने के लिए मिलती है। तो ये सेल की कवरिंग के बारे में हमने बात कर ली। अभी साइज ऑफ सेल और इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।